वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अब जल्द ही कर्नाटका गवर्नमेंट से टीचर्स रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो उसके लिए जो ये वीडियो, चंद दोस्त कमेंट्स करे हैं कि सर टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो कन्नड़ा ग्रामर है उर्दू टीचर्स उम्मीदवार के लिए, तो उनके लिए वीडियो बनाई बोल के चंद लोग कमेंट्स किए थे। तो इसके रिलेटेड आज ये वीडियो बना जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, टीचर्स रिक्रूटमेंट में जो आप सीईटी में हिस्सा लेने के लिए फर्स्ट जो मंजिल है टीईटी, जो भी टीईटी पार करे हैं, क्लियर करे हैं, तो वो लोग ज्यादा उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि अब सीईटी होगी, सीईटी में हम भी प्राइमरी टीचर इसमें कहने इस सीईटी में हिस्सा लेके आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो इसके लिए तो सीईटी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा जाएगा। तो उसके रिलेटेड जो भी बीएड करे हैं, बीएड करे हैं, बीए करे हैं, बीएससी करे हैं और पीयूसी करे हैं, इन तमामों के लिए क्या है ना, सीईटी एग्जाम कंपलसरी है। तो उसमें क्या है ना, उनके जो है मेथड के साथ साथ क्या है ना, जीके क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कन्नड़ा ग्रामर जो भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, तो कन्नड़ा मीडियम वालों के लिए बहुत इजी होगा कि कन्नड़ा पेपर क्लियर करने का। जब आएगी बात उर्दू मीडियम के लिए, तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम उनको भी क्या है ना, कन्नड़ा कंपलसरी क्लियर करना है। तो वो भी कन्नड़ा सवाल पर्चा उनको भी आएगा। तो इसके रिलेटेड क्या है ना, उर्दू मीडियम में जो टीचर्स के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कन्नड़ा इजी मेथड में हम कैसा क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो जितने भी, देखिए मेरे सामने एक बुक है, कौन सा, क्वेश्चन बूस्टर, क्वेश्चन बूस्टर बोल के, यानी क्वेश्चन बैंक है ये। तो इसमें पूरे केएस, आईएएस, आरबीआई और एसबीआई और बैंकिंग, अदर बैंकिंग, एसडीए, एफडीए और टीचर्स तमाम के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं इसमें कलेक्टेड हैं। तो इसमें देखा गया तो कन्नड़ा ग्रामर में जो पहला पड़ाव है, यानी वर्णमाले, हम इस वीडियो में वर्णमाले देखेंगे। उसके रिलेटेड क्या है ना, एक क्वेश्चन आया है इसमें, एक क्वेश्चन पेपर में ओल्ड देखेंगे तो, और उसके साथ साथ और एक है समग्र कन्नड़ प्रश्नोत्तर कई पीढ़ी। इसमें भी अगर देखा गया तो कन्नड़ा में जो आज सीखने वाले हमें जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, जो वर्णमाले, इसके रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना ताखीर करे अब हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी नए हैं, प्लीज आपसे दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे और ज्यादा वीडियो बनाने में हमें इंटरेस्ट पैदा होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाले। वर्णमाले एक ऐसा टॉपिक है जैसा कि आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं, तो वही कन्नड़ में क्या होगा, वर्णमाले होगा। और उर्दू में हुर्फ तहज़ीब कहते हैं, वही कन्नड़ में क्या होगा, वर्णमाले होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में वर्णमाले सीखेंगे। चलिए अब वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अब वर्णमाले टॉपिक देखेंगे। वर्णमाले यानी फर्स्ट पॉइंट देखो, वर्णमाले यानी जैसा इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं तो उर्दू में हुर्फ तहज़ीब कहते हैं, इसी तरीके से हमारे कन्नड़ में वर्णमाले कहते हैं। तो वर्णमाले फर्स्ट डायरेक्ट सवाल आ सकता है, यानी बहुत सारे सीईटी के क्वेश्चन पेपर को देखा गया, वर्णमाले के रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो चलिए अब किस तरीके से आ सकता में भी देखेंगे। फर्स्ट देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो वर्णमालेगळु एष्टु इवे, यानी वर्णमाले यानी कन्नड़ में वर्णमाले कितने हैं करके पूछते हैं, यानी वो 49 है, 49 इवे। अब ये पढ़ने के लिहाज से 49 को हमें 3 किस्म करे हैं। कितने किस्म करे हैं प्यारे बच्चों, 3 किस्म करे हैं। फर्स्ट वो कौन कौन से देखेंगे। जो पहला किस्म है स्वरगळु, दूसरा जो है व्यंजनगळु और तीसरा जो है योगवाहकगळु। पढ़ने के लिहाज से 3 किस्म करे हैं, स्वरगळु, व्यंजनगळु, योगवाहकगळु।
चलिए अब फर्स्ट उसमें का स्वरगणु देखेंगे। स्वरगणु बोले तो क्या है बात, जैसा इंग्लिश में ओवेल्स बोलते हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ये 5 जो इंग्लिश में है वोवेल्स है, इसी तरीके से हमारे कन्नड़ में क्या कहते हैं, उसे स्वरगणु कहते हैं। यानी ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಎನ್ನುವರು। स्वरಗಳು कितने हैं, कुल तादाद में 13 हैं। चंद बुक्स में क्या है ना 14 दिए हैं, 14 दिए हैं, मगर सही मायने पे राइट आंसर जो है, यानी जो बड़ा रू बोलते हैं, दीर्घ स्वर रू बोलते हैं, देखो उसे निकाला गया। अब निकाल के अब एजुकेशन एक्सपर्ट जो है उन्होंने क्या है बोले तो सिर्फ आरपी जो है, सिर्फ क्या है ना स्वर को 13 कंसिडर करे हैं। तो तुम्हें भी यही कहना है कि स्वरगणु 13 इवे, 13 है। तो ये 13 को हमें पढ़ने के लिहाज से फिर 2 किस्म करे हैं। वो 13 कौन कौन से, अ आ ई उ रू ए आई ओ औ, यहां तक जो है 13 होते हैं। अब ये 13 में क्या है ना हमें फिर पढ़ने के लिहाज से फिर 2 किस्म करे हैं। कौन कौन से बात बोले तो रुस्व स्वर, दीर्घ स्वर, रुस्व स्वर दीर्घ स्वर करे हैं। तो रुस्व स्वर कितने हैं बात बोले तो 6 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। रुस्व स्वर 6 कौन कौन से, देखो यहां अ ई उ रू ए ओ, ये जो 6 हरूफ है ये रुस्व स्वर है। दीर्घ स्वर 7 है। दीर्घ यानी 2 टाइम्स, यानी जरा ज्यादा वक्त लेको पढ़ने वाले हरूफ। इसमें ये कितने हैं, 7 हैं। वो कौन कौन से, आ ई उ ए आई ओ औ, यहां तक जो है ये 7 हैं। तो इसके रिलेटेड तुम्हें ऐसा सवाल पूछा जा सकता। स्वरगणु कितने हैं, 13 है। इन 13 में फिर हमें 2 किस्म करे हैं, एक रुस्व स्वर और दीर्घ स्वर। रुस्व स्वर कितने हैं, 6 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। वो कौन कौन से कनिका भी तुम्हें देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट अब देखेंगे सेकंड जो है व्यंजनगणु। सेकंड जो है तो इसमें क्या है ना 2वां किस्म जो है व्यंजनगणु। ये कितने, यानी इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं ना, ये 21 जो जैसा इंग्लिश में है, हमारे कन्नड़ में ये कितने हैं, 34 हैं। कितने हैं, 34 हैं। इसके रिलेटेड तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है व्यंजनगणु के रिलेटेड। तो 34 में हमें क्या करें, मेन 2 किस्म करें। कितने, मेन 2 किस्म करें, एक जो है वर्गीय व्यंजन और एक जो है अवर्गीय व्यंजन। वो 34 कौन कौन से देखिए आपके सामने आ रहे हैं। वो 34 फर्स्ट देख लीजिए, वो पूरे 34 क से लेको ल तक का, क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ, ये जो क से पकड़ को म तक का पूरी भी एक बार देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। ये जो है व्यंजनगणु 34 है। तो इसमें मेन तरीके से हमें 2 किस्म से डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है वर्गीय व्यंजन, यहां से इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी व्यंजन 34 में हमें अलग अलग डिवाइड करके जो पढ़ रहे हैं, इसके रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट इसमें व्यंजनगणु में 2 किस्म, एक जो है वर्गीय व्यंजन और एक जो है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25 है। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25 है। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं, 9 है। कुल मिला के 34 हुए ना। हाँ, अब फर्स्ट जो है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 जो है क से लेको म तक का, देखो आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, क से लेको म तक का। ये पूरे जो है देखो, यानी फर्स्ट लाइन में 5, सेकंड लाइन में 5, थर्ड लाइन में 5, 4वीं लाइन में 5 हरूफ है और 5वीं लाइन में 5 हरूफ है। कुल मिला के कितने हो गए, 30। कुल मिला के कितने हो गए, 25 हो गए। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। कौन कौन से देख लीजिए एक बार। इन 25 में ऐसा स्टेट आइए, स्टेट देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, यानी क च ट त प, फर्स्ट लाइन, क च ट त प, ख छ ठ थ प, सेकेंड लाइन,
ग ज ड द ब तीसरी लाइन, घ झ ढ ध ब चौथी लाइन, य न्य न न म पांचवी लाइन। ये 5 लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन से देखिए जरा। तो अब क्या है रे, ये 25 रूपों को फिर हमें 3 किस्म करे हैं। इन 25 रूपों को कितने किस्म करे हैं? 3 किस्म करे हैं। तो वो कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। कितने किस्म करे हैं? 3 किस्म करे हैं। एक जो है अल्प प्राण, दूसरा जो है महाप्राण, तीसरा जो है अनुनासिक। अल्प प्राण कितने हैं? ये 10 हैं। महाप्राण कितने हैं? ये भी 10 हैं। अनुनासिक कितने? सिर्फ 5 हैं। तो वो कैसा, कौन कौन से देखेंगे? फर्स्ट अल्प प्राण, देखो तीनों अल्प प्राण बहुत इजी है। फर्स्ट लाइन ऐसा स्टेट देखो, क्या था मैं आपको, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन वो तीनों, वो एकवी लाइन और तीसरी लाइन ऐसा स्टेट में। एकवी लाइन क्या है? क च ट त प 5 रूप है। तीसरी लाइन ग ज ड द ब, देखो क च ट त प ग ज ड द ब, कुल मिला के ये 10 हो गए। ये अल्प प्राण है। ओके, तुम लोग पूछ सकते हैं अल्प प्राण कितने हैं? 10। या उसमें के कौन से ह्रुफ देखो, पूछ सकते हैं। क च ट त प ग ज ड द ब, ये क्या है वर्णमाले में? तो ये अल्प प्राण है। महाप्राण ये भी 10 है। आपको पता चल गया होगा महाप्राण 10 कौन से? दूसरी लाइन और चौथी लाइन ऐसा स्टेट में देखिए, ख छ ठ थ प घ झ ढ ध प, ये भी 10 है। देखिए वो 10 स्टेट, दूसरी लाइन और कौन सी लाइन? चौथी लाइन। ये कुल मिला के 10 है। महाप्राण भी 10 है। अब अल्प प्राण 10, महाप्राण 10, यानी वर्गीय व्यंजन में कुल कितने हैं? कितने हैं? 34 है, सॉरी 25 है। ये 25 में क्या है ना, हमें 3 किस्म करा है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण 10 है, महाप्राण भी 10 है। अब बचे कौन से? तीसरा किस्म जो है अनुनासिक। अनुनासिक कितने हैं प्यारे? ये सिर्फ 5 है। इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। न्य न्य न न म, अनुनासिक। अनु यानी जरिया, नासिक यानी नाक। नाक के जरिए से, नाक में से पढ़ा जाता है इन हुर्फों को। देखिए न्य न्य न न म, नाक में आवाज आ रही है ना, तो इसे अनुनासिक बोलते हैं। नासिक बोले तो नाक, अनु बोले तो जरिया, नाक के जरिए से पढ़ने की आवाज आती है, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। तो ये 25 रूपों की डिटेल मालूमात तुमने मिली। यानी ये वीडियो मैं ज्यादा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि समझ में आएगा इंशाल्लाह आपको। नेक्स्ट जो है दूसरा किस्म, यानी इसमें वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, यानी व्यंजनಗಳಲ್ಲಿ 2 किस्म क्या है ना, 2, एक वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 है, उसके बारे में देखे हैं। अब जो है अवर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन कितने हैं बोले तो 9 है। कितने हैं? 9 है। ये भी बहुत इजी, य र ल व श श स ह य, देखो 9 है। य र ल व श श स ह य, 9 है। ये अवर्गीय व्यंजन है। तुम डायरेक्ट इसमें कैसा पूछ सकते हैं? अवर्गीय व्यंजन कितने हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। तो हमें वर्णमाले में फर्स्ट स्वर देखे, बाद में व्यंजन देखे। अब बचा सो जो है वो है योगवाहक। योगवाहक सिर्फ 2 है। योगवाहक कितने हैं? 2 हैं। वो कौन कौन से बा? अम अह अनुस्वर विसर्ग, अम अनुस्वर अह विसर्ग। ऐसा पूछ सकते हैं तुम। कैसा पूछे इससे पीछे एग्जाम में? अम अह इदु ಏನು ಯೋಗವಾಹಕ. ಯೋಗವಾಹಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವೆ? 2 ಇವೆ. अम ಇದು ಏನು? अनुस्वर, अह विसर्ग कहते हैं। तो देखिए पूरा डिटेल टॉपिक आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम आगे के ऐसा स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे जो कि एग्जाम के रिलेटेड है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।